बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम बना रहे हैं मटन निहारी। बहुत मज़े की निहारी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। चूल्हे को जैसा कि आपने देखा हमने ऑन कर लिया, उसके ऊपर रख दिया एक बड़ा सा पैन। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल 1 कप। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसे स्लाइसिस में काट लेते हैं। तो ये प्याज हमने काट कर तैयार कर ली। इसे डालेंगे ऑयल के अंदर क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सुनहरा करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। प्याज हमारा सुनहरा हो रहा है तो मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। तो ये मैंने गोश्त लिया है मटन का 2 किलो। बहुत ज़बरदस्त गोश्त है, बड़ा फ्रेश गोश्त मिला है। तो इस गोश्त को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। तो देखते हैं प्याज हमारे फ्राई हुए हैं कि नहीं। प्याज को फ्राई करते हुए ध्यान रखें कि प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सुनहरा करना है। अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो निहारी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं प्याज का बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कैमरे में, बस इस तरह का हमने इसका कलर रखना है। ये देखें। अब इसके अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे जिसे हमने पहले से धोकर साफ़ किया है, और इसे प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। याद रहे कि निहारी के अंदर चाहे वो मटन की हो, बीफ की हो, इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट नहीं डलता, यानी लहसुन अदरक नहीं डलता। उसकी जगह इसके अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ डलती है जिसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, जिसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ डलती है। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है प्याज के साथ। फ्लेम को अभी तक हमने लो टू मीडियम ही रखा है। और ये आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का प्याज के साथ फ्राई हुआ है। ये आप देखें, इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हम गोश्त को फ्राई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तमाम ड्राई मसाले जो कि कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून निहारी मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है वो ब्लैक वाला ज़ीरा लिया था, उसको चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लिया। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया है जिसे मैंने हथेली पे डालकर इस तरह से मसल लिया था। तो 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून नमक है। तो ये तमाम ड्राई मसाले मैंने आपको बता दिए। साथ ही इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाले हैं वो ये हैं। तो इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून सौंठ यानी सूखी हुई अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत वाली, 2-3 इलायची छोटी वाली, और 2 टुकड़े दालचीनी के। ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसे पीसने से पहले हम ये वाले ड्राई मसाले जो हैं वो गोश्त में डालेंगे। ताकि यकीन मारिए कि नहारी ऐसी बनेगी कि आप बाहर की नहारी को भूल जाएंगे। तो ये जाते हैं तमाम ड्राई मसाले। औसम बनेगी ये निहारी, बहुत मज़े की लगेगी। मसालों को डालकर हमने एक बार मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही हमने ली है 100 ग्राम, इससे ज़्यादा दही नहीं डालेंगे। निहारी के अंदर टमाटर जो है वो मुझे मज़े के नहीं लगते। अगर आप डालना चाहें तो टमाटर को पीस कर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर की जगह दही डालती हूँ। तो अभी मैंने डाली है 50 ग्राम दही। 50 ग्राम अभी हम दोबारा से डालेंगे। वाह, क्या बताऊँ मैं आपको कि कैसी खुशबू आ रही है। मैं तो बस बता सकती हूँ इतना ही कि माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो ऐसे लगता है कि कब ये निहारी बनकर तैयार होगी और कब हम इसे खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर 50 ग्राम दही और ऐड कर देंगे।
फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। गोश्त को अभी हम इसी तरह से पकाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो गोश्त को हम जितना अच्छा भूनेंगे ये उतनी ही ज़बरदस्त निहारी तैयार होगी। ठीक है, तो ये गोश्त को हम भून रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। टोटल टाइम इसे हम भूनने का देंगे 10 मिनट। 10 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और 1 कप पानी डालेंगे। जैसे ही आपका 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालने के बाद ख़त्म हो जाए तो बस इसकी ज़बरदस्ती भुनाई कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक गोश्त हमारा भून रहा है तो हम इन ड्राई मसालों को पीस लेते हैं। और ये डालेंगे हम गोश्त के अंदर। गोश्त को चेक करते हैं जो कि हमारा ज़बरदस्त सा भुन रहा है। और ये आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो कितना बेहतरीन भून चुका है। ये देखें सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसके अंदर हमने डाला 1 कप पानी, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ भूनते रहे, साथ साथ पानी डालते रहे। पानी अब हमारा ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये है कि गोश्त भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब ये जो हमने ग्राइंड किया है मसाले को, ये इसके अंदर डाल देंगे। अमेजिंग खुशबू आती है इसकी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में लगता है। ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये निहारी में हमने डाल दिया 1 लीटर के जितना पानी। यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि मैं बना रही हूँ निहारी को कढ़ाई के अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम कम लगे, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो फिर आप इसे प्रेशर कुकर में डाल दें और 15 मिनट तक आप इसको चलाएं। जैसे ही गोश्त आपका टेंडर हो तो बस बाकी का प्रोसेस सेम है। मैं हमेशा गोश्त को देचकी के अंदर बनाती हूँ क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर में बने हुए गोश्त का कोई मज़ा नहीं आता। तो अब गोश्त को मैंने छोड़ दिया है 40 से 50 मिनट के लिए टेंडर होने के लिए। निहारी को पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं। वाओ, अमेजिंग खुशबू आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि निहारी का जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, लेकिन फिर भी देखें इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त थिकनेस है। बहुत ही ज़बरदस्त ये निहारी बनकर तैयार हो रही है। ज़बरदस्त कमाल हो गया। अब देखते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गला है कि नहीं, यानी सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ज़बरदस्त जो गोश्त है वो सॉफ्ट हुआ है। अब हम इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा पानी डालेंगे। निहारी के अंदर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे और इसमें 1 से 2 जोश आने तक इसे कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास है गिलास के अंदर आटा। मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप आटा। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि आटा और पानी बेहतरीन सा मिक्स हो जाए। आटे को और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निहारी में जोश आया है कि नहीं। तो ये देखें निहारी में बहुत ही ज़बरदस्त जोश आ चुका है। अब जैसे कॉर्नफ्लोर हम डालते हैं ना, एक हाथ से कॉर्नफ्लोर किसी चीज़ में डालते हैं, दूसरे हाथ से चम्मच से मिक्स करते रहते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ ये जो आटे का पानी है ये हम इसके अंदर डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आटा फ़ौरन से जुड़ जाएगा, एक जगह पे गुठलियाँ बन जाएगी तो निहारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें जब तक कि आटा निहारी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे दम पर, ताकि जो आटा हमने निहारी के अंदर डाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाते हैं। वाओ, अमेजिंग खुशबू आ रही है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी है। और ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखें इसकी थिकनेस। तो हम इसे डिश में निकालते हैं। निहारी को मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये निहारी बनकर तैयार हुई है।
इजी मेथड था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आप इसे घर पर आसानी बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की टेस्टी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।